हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाइट्स एंड इनसाइट्स। ये डेक्स की प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में डेक्स का इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड पिवट टेबल और डेटा मॉडल पिवट टेबल में कंपैरिजन और डेक्स की वर्किंग देखी थी कि डेक्स किस तरीके से काम करती है। आज के इस वीडियो में हम डेक्स के डेटा टाइप्स और डेक्स के ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा टाइप इन डेक्स। तो अगर मैं डेक्स के डेटा टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहला डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या है, डेक्स सपोर्ट सेवरल न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग इंटीजर, डेसिमल एंड करेंसी एंड परसेंटेज। न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0 1 2 3 इस टाइप से। अगला जो डेटा टाइप है वो डेट एंड टाइम डेटा टाइप है। डेक्स हैज टू डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, डेट एंड डेट टाइम। द डेट data type represents a date without time component, while the date time data type represents both a date and a time. तो डेट एंड टाइम में दो डेटा टाइप होते हैं, जिसमें एक है डेट जो जहां पे केवल हमारी डेट होती है, उसमें टाइम कंपोनेंट नहीं होता है, और दूसरा हमारा डेट टाइम डेटा टाइप है। तो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों होती हैं इस डेटा टाइप में। अगर हम अगले डेटा टाइप की बात करें तो वो है बूलियन। Dex has a Boolean data type that can have two possible values, true and false. इस डेटा टाइप में हमारे पास केवल दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। और अगर हम अगले डेटा टाइप की बात करें तो वो है स्ट्रिंग। Dex supports a string data type that represents text values. You can use this data type to store text-based data such as name, addresses and descriptions. तो स्ट्रिंग वाला जो डेटा टाइप है उसमें हमारी टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं, जिसमें हम हमारा नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, या टेक्स्ट की जो भी वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं। और अगले डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो अगला हमारा डेटा टाइप है बाइनरी। डेक्स सपोर्ट्स ए बाइनरी डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट्स बाइनरी डेटा सच एज इमेज और पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। बाइनरी डेटा टाइप में हम लार्ज फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको स्टोर कर सकते हैं, तो ये बाइनरी डेटा टाइप है। अगला जो डेक्स डेटा टाइप है वो है वेरिएंट। Dex also has a variant data type that can represent any other data type. This data type is useful for handling dynamic or mixed data. अगर हमारे पास कोई mixed में डेटा है तो उसे हम वेरिएंट डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, डेट एंड टाइम भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। तो इसके लिए हम वेरिएंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। और अब हम बात करेंगे डेक्स ऑपरेटर्स की। यहाँ पे हम डेक्स के ऑपरेटर, सिंबल, यूज और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स। इसका यूज है प्रेसिडेंस, ऑर्डर एंड ग्रुपिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। पैरेंथेसिस की हेल्प से हम हमारी जो कैलकुलेशन है उसके प्रेसिडेंस को डिसाइड कर सकते हैं, हमारी जो कैलकुलेशन है उसके ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है एक 5 + 3 × 3। अगर हमने इन में दोनों तरफ पैरेंथेसिस यूज किया है तो सब तो पहले ये 5 + 3 करेगा और फिर मल्टीप्लाई 3 से करेगा। तो हमने यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन है उसका ऑर्डर डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से हम पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये सिंपल सा है हमारे पास। इनके लिए हम प्लस, माइनस, स्टार और स्लैश का यूज करते हैं। अगला जो हमारा ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में हमारे पास इक्वल टू के लिए इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, लेस देन के लिए लेस देन का सिंबल यूज करते हैं, और लेस देन और इक्वल टू के लिए लेस देन और इक्वल टू का सिंबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे स्टेट इज इक्वल्स टू दिल्ली। इसका मतलब है कि अगर स्टेट का नाम दिल्ली के बराबर है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमको डेटा फिल्टर करना है नॉट इक्वल्स टू दिल्ली तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। इसी तरीके से हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू का यूज करेंगे। ये कंपैरिजन के फॉर्मूले हम नॉर्मल एक्सेल में भी यूज करते हैं। और जो हमारा अगला डेक्स ऑपरेटर है वो है लॉजिकल। लॉजिकल में हमारे पास दो डेक्स ऑपरेटर हैं, एंड और दो पाइप के सिंबल। तो इसका यूज कब किया जाता है? एंड कंडीशन बिटवीन टू बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम एंड कंडीशन देते हैं, जहां पे दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं, डबल एम्परसेंड का जो सिंबल है उसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? स्टेट इज इक्वल्स टू दिल्ली एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन का मतलब है कि जहां पे स्टेट दिल्ली और क्वांटिटी वो ग्रेटर देन 0 है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो हम इसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे एंड का। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? और कंडीशंस बिटवीन टू बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि स्टेट इज इक्वल्स टू दिल्ली और टू पाइप्स का जो सिंबल है वो, और क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0।
तो यहाँ पे जो है और कंडीशन यूज हो रही है, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो सकती है। इसके लिए जो हम ये डबल पाइप का सिंबल यूज करेंगे। अगला जो हमारा डेक्स ऑपरेटर है वो है टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन। तो इसके लिए जो है हम एंड सिंबल का यूज करते हैं, जो कि हम एक्सेल में भी इसी सिंबल का यूज करते हैं। ये जो है दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर देता है, जैसे वैल्यू इज एंड अमाउंट। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इज, और ये जो है इसमें कॉन्केटेनेट कर देगा अमाउंट को। तो यहाँ पे जो हम इस डेक्स ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेक्स की प्लेलिस्ट में हम आगे देखेंगे कि हम डिफरेंट डेटा सोर्सेज से जो है हम डेटा को कैसे डेटा मॉडल में लोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।